हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज स्नेहा पटेल और जैसे आपने टाइटल पढ़ लिया रहेगा, आज का वीडियो इज ऑल अबाउट व्हाट हैव आई लर्न ड्यूरिंग माय सीएस जर्नी। नाउ मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि एक होते हैं स्मार्ट लोग, जो लोग खुद की गलतियों से सीख जाते हैं। एक होते हैं वो लोग जो दूसरों की गलतियों से खुद ही सीख जाते हैं। उसको मैं ब्रिलियंट बोलूंगी क्योंकि एक होता है फील्ड में जो लोग काम कर चुके हैं, उनकी गलतियों से हम खुद ही सीख जाए, हम वो गलती रिपीट ना करें। इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं सीएस फील्ड में रह चुकी हूँ। मैंने जो जो गलती की है, मैंने जो जो सीखा है, मुझे चाहिए कि आप वो गलतियाँ रिपीट ना करो। इसलिए वॉच टिल एंड। और ये वीडियो थोड़ा अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन थोड़ा स्पिरिचुअल भी होने वाला है, सो वॉच टिल एंड। इस वीडियो को स्टार्ट करें उसके पहले लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस यू अबाउट द लेटेस्ट CSET कोर्स ऑफ अनअकैडमी। अ क्विक ग्लिम्स ऑफ इट इज ये जुलाई 2021 CSET अटेम्प्ट के लिए बैच है और लिट टेस्ट बैच स्टार्ट हुआ था 26 मई 2021, दैट इज़ लास्ट वेडनेसडे। ऑल्सो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए बिकॉज अगर आप अभी एनरोल करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल सकता है इफ़ यू यूज़ माई कोड, दैट इज CS नेहा। नाउ यू शुड नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज यहाँ पे टॉप नॉच एजुकेटर्स इन इंडिया है, लीडिंग प्रोफेसर्स है। फॉर इंस्टेंस लॉजिकल रीजनिंग के लिए इट्स प्रणव चंदक प्रोफेसर, इकोनॉमिक्स के लिए इट्स प्रोफेसर मनीष दुआ, लीगल एप्टीट्यूड के लिए इट्स सतीश भाटी प्रोफेसर, फॉर बिजनेस एनवायरमेंट एंड करंट अफेयर्स इस प्रोफेसर आदित्य शर्मा, एंड बिजनेस कम्युनिकेशन एंड वाइवा वॉइस के लिए इट्स मिस रचना खरे। The best thing about Unacademy is that the subscription is more than just classes. Like आपको physical classes में you will not get every fourth session a doubt solving session या फिर practice mock test papers यहाँ पे आपको हमेशा मिलेंगे। updated study material रहेगा। like CS में तो कितने सारे amendments आते हैं, वो हमारे माइंड से टेंशन कम हो जाएगा। आपको ऑल नोट्स, एक्सेस टू एवरी नोट्स फ्रॉम ऑल द एजुकेटर्स एक ही वन प्लेस पे मिलेगा। रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे विथ अनलिमिटेड वॉच टाइम एंड ऑब्वियसली लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस तो रहने ही वाला है। नाउ हाउ टू गेट दिस अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, इट्स वेरी इजी। आपको बस अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, आपका गोल CSET डालना है एंड देन क्लिक ऑन सब्सक्रिप्शन। ऑल्सो मैं वापस याद दिला दूँ, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा एक्स्ट्रा इफ यू यूज़ माई कोड, दैट इज CS नेहा। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज़ वॉट कि आप इसको ट्रायल बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई फिजिकल क्लासेस या कुछ और ऑनलाइन क्लासेस देखते हो, वो लोग आपसे पर सब्जेक्ट चार्ज करते हैं या फिर पर अटेम्प्ट चार्ज करते हैं, बट अनअकैडमी इज़ डिफरेंट बिकॉज यहाँ पे आपको 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स तक का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें अलग अलग प्राइजेस रेंज करते हैं। एंड ट्रस्ट में ये सबसे बेस्ट प्राइजेस पे आपको क्लासेस मिल रहा है। द बिग सरप्राइज ईयर इज दैट आप CA फाउंडेशन प्लस CSET, लाइक उन बच्चों के लिए जो CS दोनों करना चाहते हैं, उनका आपको एंट्रेंस दोनों का देना पड़ेगा। उसके लिए यू ऑल्सो गेट अ बिग कॉम्बो इन अनअकैडमी। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? ट्राई माई कोड, अवेल 10% डिस्काउंट। फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट चीज मैंने पढ़ी CS जर्नी में, और वो जो मुझे लगता है कि हर एक जर्नी में काम आने वाली है, वो ये कि आपको ट्रैक में रहना बहुत जरूरी है। लेकिन आप कोई चीज कर रहे हो तो आप उस चीज के साथ इन्वॉल्व हो जाओ, ट्रैक में रहो, वो बहुत जरूरी है। वो कैसे होगे? तो मेरा एक हैबिट डेवलप हुआ था CS जर्नी के टाइम पे, वो ये था कि जो भी मुझे पढ़ाया जाता था मैं सब वो घर आके रिवाइज मारती थी। या तो मैं ट्रेन में रिवाइज मार लेती थी या तो मैं घर आके रिवाइज मारती थी। और जब तक मैं वो चीजें रिवाइज ना मारूँ ना, मुझे अच्छा नहीं लगता था, मुझे नींद नहीं आती थी। मुझे ऐसा था कि नहीं, जो भी पढ़ाया है वो सबसे पहले मुझे रिवाइज मारना है। ये मेरी हैबिट थी और ये मैं करती गई, 1 दिन 2 दिन, हर एक दिन। और मैं ट्रैक में रहना मेरे लिए बहुत ईजी हो गया क्योंकि मैं जो भी पढ़ा रहे थे उसके ट्रैक में थी, मैं पढ़ रही थी, मैं सेटिस्फाइड थी। अब काफ़ी सारे लोग, मतलब मेरे फ्रेंड्स ऐसे थे जो लोग स्टार्टिंग में तो बहुत तगड़ा पढ़ रहे थे, लाइक मेरे से भी बहुत आगे थे, उनका पोर्शन कंप्लीट हो गया था क्लासेस के पहले, बट देन टू दे फेल्ड। क्यों ऐसा? क्योंकि उनकी जो स्पीड थी ना स्टार्टिंग में वो ऐसी थी, बट धीरे 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 ऐसी हो गई। और मेरी जो स्पीड थी वो स्टार्टिंग में ऐसी थी, बट धीरे 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 वो बढ़ती गई। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप स्टार्टिंग में ही जोश दिखाओ और फिर एंड में एकदम ऐसे हो जाओ, इट्स ये कुछ नहीं फायदा होने वाला है। इट्स बेटर कि आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक अपने आप को सस्टेन करो। एंड हाउ आर यू गोइंग टू बी ऑन ट्रैक? ऑब्वियसली बाय कनेक्टिंग जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो, ऑब्वियसली बाय इन्वॉल्विंग विथ योरसेल्फ। एंड मुझे ये सबसे बढ़िया टेक्निक लगता है, बहुत सिंपल टेक्निक है। जो भी पढ़ा है घर आके रिवाइज मारो। लाइक अभी आपको ऑनलाइन क्लासेस होगा तो जो भी आपने पढ़ा, जो भी, मुझे चाहिए कि आप सब चीजें पहले साइड में रखो और रिवाइज मारो, क्योंकि ब्रेन में दैट इन्फॉर्मेशन इज फ्रेश। और डेली करो, डेली जो भी पढ़ रहे हो वो रिवाइज मारो, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो यू आर गोइंग टू बी ऑन ट्रैक। ये आपको अभी नहीं समझेगा मेरी बातों से, बट जैसे आप प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे ना,
यू आर गोइंग टू थैंक मी लेटर बिकॉज दिस टेक्निक इज इफेक्टिव. सेकेंड मैं बोलूँगी नेवर कंपेयर योर सेल्फ. आई रिपीट अगेन, नेवर एवर कंपेयर योर सेल्फ. लाइक ये मुझे पता था जब मैं सेल्स जर्नी में थी, मुझे पता था कि कंपेयर नहीं करना चाहिए. आपको भी पता होगा कि आपकी जर्नी आपको किसी से कंपेयर नहीं करनी चाहिए, बट इनहेरेंटली सबकॉन्शियसली हम कंपेयर करते ही है, बिकॉज हमारे फैमिली वालों को आदत होती है कंपेयर करने की. वो इनहेरेंट अपने में आता है, हमको आदत हो जाती है कंपेयर करने की. सो वी आर गोइंग टू कंपेयर, बट आई वुड सजेस्ट जितना कम हो सके उतना, क्योंकि यू नो जब मैं पढ़ती थी हर क्लासेस में टेस्ट होता है, हमारे क्लासेस में भी टेस्ट होता था, हम पढ़ते थे तब काफ़ी टाइम ऐसा होता था कि मेरे दोस्तों को मुझसे ज़्यादा मार्क्स आते थे और मुझे कम आता था. मुझे सब फील होता था यार वो तो उस दिन घूम रही थी, वो तो उस दिन घूम रहा था, उसको कैसे मार्क्स आ गए, मैं पूरी रात पढ़ के मुझे मार्क्स नहीं आ रहे. और यू नो एक सैड फीलिंग, डिप्रेशन वाली कि मेरे साथ धोखा हुआ है, ऐसा क्यों करते हो भगवान. मतलब समझ पा रहे हो, ऐसा सब थॉट्स आते थे माइंड में. और जो अच्छा खासा हम पढ़ रहे थे उस दिन, वो सब डिस्ट्रैक्ट हो जाता है इस थॉट की वजह से. यही चलता रहता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ. बट मुझे समझ में आया कि सिर्फ मार्क्स आना मेजरली सिर्फ यू नो इट्स नॉट ओनली अबाउट स्टडिंग. काफ़ी सारे अदर फैक्टर्स भी होते हैं, क्या पता उस टाइम उसके अदर फैक्टर्स काम कर गए हो और आपके काम ना कर गए हो. ऑब्वियसली पढ़ाई इज इम्पॉर्टेंट, बट मार्क्स के लिए और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं. सो वट आई वुड सजेस्ट यू इफ़ यू आर इन दिस जर्नी इज दैट कभी भी किसी और के मार्क्स देख के खुश मत हो या तो उदास मत हो. अगर उसके मार्क्स कम आए तो आप खुश हो रहे हो, उसके मार्क्स ज़्यादा है तो आप उदास हो रहे हो. ये कभी मत करो, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू हर्ट यू एट द एंड. इट इज़ गोइंग टू डिस्ट्रॉय यू इनर, मतलब बोलते ना अंदर से आपको ख़त्म कर देगा. इट्स बेटर आप आपके जर्नी में मस्त रहो, आप पढ़ते रहो, आपको मार्क्स कैसे आ रहे हो उस पर इवॉल्वेट करो, खुद को खुद के जर्नी से इवॉल्वेट करो. अगर आप किसी और से कंपेयर कर रहे हो तो मैं यही बोलूँगी कि हमेशा जो क्लासेस के टॉपर रहते हैं उनसे कंपेयर क्या करो, ताकि आप मोटिवेट हो अंदर से, लाइक यू नो जस्ट फॉर मोटिवेशन सेक. अगर आप डिप्रेस्ड हो रहे हो तो वो भी मत करो, बट आपको मोटिवेशन चाहिए तो जो क्लास में सबसे ज़्यादा टॉपर होते हैं उनसे कंपेयर क्या करो, ताकि आप अपने आप को पुश कर सको. थर्ड चीज़ मैंने सीखी वो है कि मॉर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट. लाइक जब मैं पढ़ती थी तब तो सुबह का नहीं अंदाज़ा आता था, बट जब मेरा सेल्फ स्टडी स्टार्ट हो गया, क्लासेस ख़त्म हो गया, तब मुझे समझा कि मॉर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट डजेंट मैटर आप 6 बजे उठते हो या 9 बजे उठते हो, क्योंकि मैं 9 बजे उठती हूँ. मॉर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट. द टाइम यू वेकअप, यू नो जैसे ही आप उठते हो तभी आपकी बॉडी हार्मोन्स रिलीज करती है. वो हार्मोन्स रिलीज जब होता है तब आपकी बॉडी के अंदर एक एनर्जी जनरेट होती है दैट इज़ वेरी वेरी एफिशिएंट, जो पूरे दिन में आपको नहीं मिलेगी. वो सिर्फ उठने के बाद ही एनर्जी आपके अंदर हो. कभी आपने नोटिस किया रहेगा कि आप पहले दिन यू नो पहली रात कुछ चीज़ के बारे में सोच रहे थे, आपको उसका आइडिया नहीं आ रहा था, बट जैसे दूसरे दिन आप उठे फ्रेश फील किया, आपको तुरंत आइडिया आ गया. वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी बॉडी सुबह में सपोर्ट करती है. लाइक अभी भी मैं सुबह ही मेरा मेजरली 3-4 घंटे में सब काम हो जाता है. मेजर काम जो मेरा दिन का रहता है 3-4 घंटे में हो जाता है, एक्सेप्ट नहाना. बाकी अभी तक मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो सुबह बना रही हूँ. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप आपके मॉर्निंग को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो. फोर्थ मैं बोलूँगी योर ग्रुप इज़ यू. सो ये सिर्फ एजुकेशन में ही अप्लाई नहीं होता, ये हर एक चीज़ में अप्लाई होता है. लाइक आप रेसिडेंशियल हो गया, आप रेसिडेंशियल में रह रहे हो या फिर आप कॉलेज जा रहे हो, आप क्लासेस जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, आपकी ग्रुप आप हो, आपकी ग्रुप आपको डिफाइन करती है. अब ये ग्रुप का मतलब क्या है, जिसके साथ आप उठते बैठते हो, जिसके साथ आप खाते पीते हो, वो आपकी ग्रुप हुई. योर फ्रेंड्स, कोर फ्रेंड्स. आप अगर क्लासेस में जा रहे हो तो आप जो ग्रुप बनाते हो, मैं आपको वार्न कर रही हूँ, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल विथ योर ग्रुप. अगर आपने कोई ऐसी ग्रुप पकड़ ली जो बिल्कुल पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं है, जिसको यू नो ये सब सिर्फ काम के लिए ना मस्ती के लिए करना है, घर वालों ने प्रेशर कर दिया, फिर आपका डिग्रेडेशन स्टार्ट है. भले आप मोटिवेटेड हो स्टार्टिंग में, बट बीइंग विद देम यू आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय योरसेल्फ. आपको आपका ग्रुप बहुत अच्छे से सिलेक्ट करना है. अब आप सिलेक्ट कैसे करोगे, देखो यू नो यू आर अ मैग्नेट, योर एनर्जी इज अ मैग्नेट. इफ यू आर डेडिकेटेड इनफ आप वही अट्रैक्ट करोगे जो डेडिकेटेड है कोर्स के लिए. बट आपका डेडिकेशन कम है, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है. लाइक अगर हम न्यू है किसी कोर्स में तो हमें पता नहीं होता ना कि क्या करें, हमें कोई चाहिए होता है जो उस कोर्स में इंटरेस्टेड हो, कोई साथी चाहिए होता है.
इसलिए मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एट द स्टार्टिंग पॉइंट, बेस लेवल पे। नोटिस क्या रहेगा कि अगर कोई बड़ी बिल्डिंग भी बन रही होती है तो उसके पहले उसका ग्राउंड के नीचे का रूट बनता है, नीचे उतने ब्लॉक्स बनते हैं ताकि वो बड़ी बिल्डिंग बन सके। वैसे ही अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आपका रूट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, एंड रूट इज योर ग्रुप। अगर आप आपका ग्रुप अच्छा रख रहे हो, जो पढ़ाई में इंटरेस्टेड है, जो सोबर है, देन आप भी उससे कुछ सीखोगे और आप सबकॉन्शियसली उस वे में जाओगे। फिफ्थ वन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इज यू हैव टू सेट योर प्रायोरिटी। लाइक आप जब सीएस करोगे ना, तब काफी सारे होंगे जो बीकॉम कर रहे होंगे, जो बैफ कर रहे होंगे साइड बाय साइड, जो एलएलबी कर रहे होंगे साइड बाय साइड, जिसका और जो काफी ग्रेजुएशन के बाद जो ये कोर्स कर रहे हैं उनकी और भी प्रायोरिटीज होगी, लाइक ऑफिस कर रहे होंगे या फैमिली प्रायोरिटी। इस सब में आपको आपकी प्रायोरिटी बहुत अच्छे से डिसाइड करनी है। लाइक मेरे टाइम पे आई वाज डूइंग सीएस एज वेल एज बीकॉम। मेरे माइंड में क्लियर था कि भाई सीएस को प्रायोरिटी देनी है ऑब्वियसली, बट मेरे फ्रेंड्स काफ़ी ऐसे थे जो बीकॉम के लिए भी उनको बुरा लगता था कि अरे बीकॉम नहीं पढ़ा। तो आप दोनों चीज़ को एक साथ लेके चलोगे तो दोनों भी नहीं मिलने वाली, आपको एक चीज़ सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। एंड मैंने बीकॉम किया था, लाइक मैं ऐसा नहीं बोला मैंने बीकॉम के लिए नहीं पढ़ा था, एग्जाम्स आती थी उस दिन पढ़ लेती थी, बट मेरे लिए मेरे हार्ट एंड सोल में सीएस था। मैंने प्रायोरिटी उसको डिसाइड कर ली थी। लाइक एक टाइम पे तो आई हैव आल्सो निग्लेक्टेड माय फैमिली, माय फ्रेंड्स, सब कुछ, बट नाउ दे आर हैप्पी, नाउ एवरीबडी इज हैप्पी। तो आपको एक पॉइंट, एक टाइम आएगा जब आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि व्हाट इज योर प्रायोरिटी एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। अभी से सिलेक्ट कर दो कि आपकी प्रायोरिटी सीएस होनी चाहिए, तब भी ही ये कोर्स क्लियर होने वाला है। तो अगर मैं इस वीडियो को समराइज करूँ तो मैंने जो 5 चीज़ें, मैंने बस बहुत कुछ सीखा है, बट ये 5 चीज़ें जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी। इसलिए मैं अगर समराइज करूँ तो सबसे पहला ये रहेगा कि आपको ट्रैक पे रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए घर आके तुरंत रिवाइज मार लो जो भी पढ़ाया है। सेकेंड चीज़ मैं बोलूँगी, नेवर कंपेयर योर सेल्फ, इट इज़ गोइंग टू हर्ट यू एट द वेरी एंड। थर्ड मैं बोलूँगी मॉर्निंग इज इम्पॉर्टेंट, अपने मॉर्निंग को बहुत अच्छे से चैनलाइज करो। फोर्थ मैं बोलूँगी ग्रुप, आपका ग्रुप आपको डिफाइन करता है, आप जो भी नए प्लेस में जा रहे हो सिलेक्ट योर ग्रुप वाइजली। फिफ्थ में प्रायोरिटी, आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, एंड ट्रस्ट में सीएस को प्रायोरिटी दो, बिकॉज वो सिर्फ 3 साल मांग रहा है आपसे एंड इट इज़ गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ रिवॉर्ड्स। प्रायोरिटी सेट कर दो, उसके हिसाब से काम करना स्टार्ट कर दो। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा एंड आप इससे काफ़ी सारी चीज़ें सीखो। लाइक मैंने ये सब चीज़ें सीखी तो मुझे आप सबके साथ शेयर करनी थी, इसलिए या बाय, बेस्ट ऑफ लक।